Order 7 Rule 1A. Duty of defendant to produce documents upon which relief is claimed or relied upon by him. जैसा कि रूल ऑर्डर 7 में हमने पढ़ा था कि ऑर्डर 7 के कंटेंट्स को हमने पढ़ा था कि प्लेंटिफ के द्वारा अपने प्लेंट को इंस्टीट्यूट करने के लिए ऑर्डर 7 के कंटेंट्स को फॉलो करनी होगी। ऑर्डर 7 में दी हुई थी कि प्लेंट की कंटेंट्स कैसी होनी चाहिए, प्लेंट की स्टेटमेंट्स कैसी होनी चाहिए, प्लेंट जो प्लेंटिफ के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है, इंस्टीट्यूट की जा रही है सूट, वो कैसी होगी, वो ऑर्डर 7 में बताई गई है। उसी तरह ऑर्डर 8 में बताई गई है कि डिफेंडेंट के द्वारा जो रिटन स्टेटमेंट या काउंटर क्लेम या सेट ऑफ जो फाइल की जाएगी उसके डिफेंस में, वो कैसी होगी, वो हमारे ऑर्डर 8 में बताई हुई है। ऑर्डर 8 के रूल 1A में दी हुई है कि डिफेंडेंट की ड्यूटी है कि जो उसके डिफेंस में डॉक्यूमेंट्स, जिस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस में वो डिफेंस ले रहा है, अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल कर रहा है या फिर सेट ऑफ या फिर काउंटर क्लेम, जिस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे वो डॉक्यूमेंट्स उसको प्रोड्यूस करनी होगी कोर्ट में, ये डिफेंडेंट की ड्यूटी है। अच्छा, रूल 1A की सब क्लोज 1 कहती है वेयर द डिफेंडेंट बेसिस हिज डिफेंस अपॉन अ डॉक्यूमेंट्स और रिलाइज अपॉन एनी डॉक्यूमेंट्स इन हिज पोजेशन और पावर। जब जिस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस में डिफेंडेंट डिफेंस ले रहा है, अपनी डिफेंस ले रहा है जिस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस में, ठीक है, वो चाहे रिटन स्टेटमेंट फाइल करते वक्त हो या फिर काउंटर क्लेम या फिर सेट ऑफ, तो वो डॉक्यूमेंट्स अगर उसकी पोजीशन में है या फिर उसके पावर में है कि वो प्रोड्यूस कर सके कोर्ट में, तो वो करेगा, उसकी ड्यूटी है। इन सपोर्ट ऑफ हिज डिफेंस और क्लेम फॉर सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, जैसा कि हमने बताया, अगर काउंटर अपने सब डिफेंस के सपोर्ट में या फिर काउंटर क्लेम या सेट ऑफ में वो जिस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे वो ये सेट ऑफ, काउंटर क्लेम और रिटन स्टेटमेंट फाइल कर रहा है, उस डॉक्यूमेंट्स को वो प्रोड्यूस करेगा अगर उसके पोजीशन या पावर में है वो डॉक्यूमेंट्स। तो ही शैल एंटर सच डॉक्यूमेंट्स इन अ लिस्ट, उस डॉक्यूमेंट्स को वो कैसे प्रोड्यूस करेगा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वो कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहा है, उस डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनाएगा और लिस्ट बनाकर उस डॉक्यूमेंट्स और उस लिस्ट को वो कोर्ट में फाइल करेगा। एंड शेल प्रोड्यूस इट इन कोर्ट व्हेन द रिटन स्टेटमेंट इज प्रेजेंटेड बाय हिम, जब रिटन स्टेटमेंट प्रेजेंट की जाएगी डिफेंडेंट के द्वारा, एंड शेल एट द सेम टाइम डिलीवर द डॉक्यूमेंट एंड अ कॉपी देयरऑफ टू बी फाइल्ड विद द रिटन स्टेटमेंट। जब वो रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगी तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स उसको फाइल करनी होगी। ये सब क्लोज 1 में दी है। सब क्लोज 2 क्या कहती है, वेयर एनी सच डॉक्यूमेंट इज नॉट इन द पोजीशन और पावर ऑफ द डिफेंडेंट, अगर ऐसी डॉक्यूमेंट जो उसके जिसके फेवर में, जिसके बेसिस में वो डिफेंस ले रहा है, वो डॉक्यूमेंट्स अगर उसकी पोजीशन या पावर में नहीं है डिफेंडेंट के, तो इन दिस केस ही शेल वेयर एवर पॉसिबल स्टेट इन हुज पोजीशन और पावर इट इज, तो वो क्या करेगा, अपने रिटन स्टेटमेंट में या सेट ऑफ या काउंटर क्लेम में मेंशन कर देगा कि वो डॉक्यूमेंट्स किसके पोजीशन में है या किसके पावर में है, ठीक है, जैसे कि ऑर्डर 7 में हमने पढ़ा था। सब क्लोज 3 क्या कहती है, अ डॉक्यूमेंट विच ought to be produced in court by the defendant under this rule but is not so produced shall not without the leave of the court be received in evidence on his behalf at the hearing of the suit। means अगर ये जो सब क्लोज 1 एंड सब क्लोज 2 में जो रूल्स दी हुई हैं, अगर डिफेंडेंट ये दोनों रूल्स फॉलो नहीं करता है, जो डॉक्यूमेंट्स उसके पोजीशन में है
पोजीशन में रहने के बावजूद भी वो कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर रहा है रिटन स्टेटमेंट फाइल करते वक्त, या फिर डॉक्यूमेंट्स पोजीशन में नहीं है, ये भी मेंशन नहीं किया कि वो किसके पोजीशन में है। और बाद में क्या करता है, जब प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जब एविडेंस स्टेज आती है, उस वक्त वो डॉक्यूमेंट्स अगर कोर्ट में वो प्रोड्यूस करता है और कोर्ट को लगे कि ये डॉक्यूमेंट्स सूट जब रिटन स्टेटमेंट जब फाइल की गई थी, या सेट ऑफ जब फाइल की गई थी, या काउंटर क्लेम जब फाइल की गई थी, तभी प्रोड्यूस होनी चाहिए थी, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट को अगर लगे कि इस एविडेंस स्टेज में ये डॉक्यूमेंट्स जो इसने प्रोड्यूस की है वो रिलाई नहीं करेगी, क्योंकि ये रिटन स्टेटमेंट फाइल करते वक्त होनी चाहिए, तो कोर्ट परमिशन अगर ग्रांट नहीं करती है तो वो डॉक्यूमेंट्स जो डिफेंडेंट को फाइल करने की राइट थी, वो राइट वेव हो जाएगी, वो फाइल नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर कोर्ट की लीव लेकर वो डॉक्यूमेंट्स फाइल की जाए, अगर रिटन स्टेटमेंट जब वो फाइल कर रहा है और कोर्ट से लीव ले लेता है कि अभी मैं फ़ाइल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अभी किसी कारणवश फाइल नहीं कर रहा हूँ, अगर वो वैलिड रीज़न बता देता है तो बाद में वो फाइल कर सकता है अगर कोर्ट की परमिशन मिल जाए तो, अदरवाइज नहीं। सो सब क्लोज 4 क्या कहती है, नथिंग इन दिस रूल शेल अप्लाई टू डॉक्यूमेंट्स, मीन्स सब क्लोज ए में दी हुई है प्रोड्यूस्ड फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द प्लेंटिफ्स विटनेस। अगर प्लेंटिफ्स विटनेस के वक्त जो क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा हो डिफेंडेंट, जिस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे वो डॉक्यूमेंट्स उसको प्रोड्यूस करनी होगी। और सब क्लोज बी में दी हुई है हैंडेड ओवर टू अ विटनेस मेयरली टू रिफ्रेश हिज मेमोरी। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स क्यों दी जाएगी, उसकी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए प्लेंटिफ्स विटनेस की, उसको उसके हाथ में दी जाएगी जो डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा है डिफेंडेंट प्लेंटिफ के विटनेस का, उस प्लेंटिफ के विटनेस के हाथ में वो डॉक्यूमेंट्स डिफेंडेंट हैंडओवर करेगा, जिससे कि उस प्लेंटिफ की विटनेस की मेमोरी जो हो रिफ्रेश हो, उसे याद आए। ये सब क्लोज 4 में दी हुई है। सो ऑर्डर 8 रूल 1A में दी हुई है डिफेंडेंट की ड्यूटी क्या होगी। और एक बात, ये जो नथिंग इन दिस रूल दी हुई है, इट मीन्स क्या है, सब क्लोज 4 में जो नथिंग इन दिस रूल दी हुई है, इट मीन्स सब क्लोज 1, 2 एंड 3 में जो रूल्स दी हुई है ये एप्लीकेबल नहीं होगी। कब? जब ये क्रॉस एग्जामिनेशन की स्टेज हो प्लेंटिफ के विटनेस की, ठीक है, प्लेंटिफ के विटनेस की क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त ये सब क्लोज 1, 2 एंड 3 में जो दी हुई है कि डिफेंडेंट को वो सारे डॉक्यूमेंट जब रिटन स्टेटमेंट फाइल करनी होती है तभी करनी होगी, अदरवाइज वो बाद में एविडेंस स्टेज में फाइल नहीं कर सकता है। ये रूल एप्लीकेबल तब नहीं होगी जब वो प्लेंटिफ की विटनेस की क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा हो, तो जब वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा हो तब वो जिस बेसिस पे वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा है, जिस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर, वो डॉक्यूमेंट्स उस स्टेज में वो प्रोड्यूस कर सकता है। उसके लिए उसे ज़रूरत नहीं है कि रिटन स्टेटमेंट फाइल करते वक्त ही उसको फाइल करनी होगी, ठीक है। ये रहा ऑर्डर 8 रूल 1A ऑफ CPC।